हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट वाली, उसकी जो पॉइंट वाला सेगमेंट जो है उसमें फायर एंड आइस नाम की जो कविता है एक, उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इसमें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम की कवि ने लिखी थी कविता। हम पहले जो पोएम है उसका अर्थ देखेंगे। कवि कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड, इस संसार का अंत जो है वो आग के द्वारा होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो आइस के द्वारा होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन कवि कहता है कि मैंने जो अनुभव किया, मनुष्य की इच्छाओं और कामनाओं का मैंने जो अनुभव किया है, मेरे जीवन से जो मुझे अनुभव मिला है, आई होल्ड विद दोज, तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ हु फेवर फायर, जो कि आग का समर्थन करते हैं, जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आग के द्वारा होगा। यहाँ आग से तात्पर्य जो है युद्ध से, हथियारों से, उनसे है। तो मैं उन लोगों को कभी कहता है कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग जो है, आग से संसार के नष्ट होने की बात करते हैं। आइए अब उसके बाद हम जो है सबसे पहले इसका रेफरेंस देखेंगे। इसका रेफरेंस जो है उसमें हम लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता जो है वो, ये लाइनें जो है वो पोएम फायर एंड आइस से ली गई है और कंपोज बाय, लिखी किसके द्वारा गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है पोएम। कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट ट्राइज टू गिव हिम ऑन ओपिनियन। इस कविता में जो है, इन दीज लाइन्स द पोइट ट्राइज टू गिव हिज ओन ओपिनियन, इन लाइनों में जो है कवि अपने विचार रखता है अबाउट हाउ एंड बाई हूम, कैसे और कौन जो है इस किस वजह से संसार को नष्ट करेगा, किस वजह से संसार का अंत होगा। कवि इन लाइनों में इस बात का वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पोइट वन डे द वर्ल्ड विल एंड। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार जो एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन अलग अलग जो लोग हैं ना वो अलग अलग विचार रखते हैं इसके नष्ट होने के बारे में। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो अग्नि की वजह से होगा। वाइल सम अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो बर्फ की वजह से होगा। बट द पोइट होल्ड द व्यूज, लेकिन कवि इस बात का समर्थन करता है, फेवर्स फायर टू बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कवि का मानना यह है, उसका ये अनुभव बताता है, ये उन लोगों के साथ है जो कि ये मानते हैं कि संसार का अंत जो है वो आग की वजह से होगा। फॉर हिम, उसके अनुसार जो है, इट इज़ अ फायर कास्ड बाई मेंस डिजायर। ये आग से नष्ट होने का कारण है कोज्ड बाई मेंस डिजायर, वह आदमी की इच्छाएं और कामनाएं हैं। दैट विल कोज ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सारे के सारे विवाद एंड वॉयलेंस, विवाद और जो हिंसा को उत्पन्न करती है इन द वर्ल्ड, संसार में। मनुष्य, कवि का मानना है कि मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं हैं जो कि इस संसार में जो है विवाद और हिंसा को फैलाती हैं। सो इट इज मेंस डिजायर दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो कवि का मानना है कि एक प्रकार से आदमी की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं जो है, दैट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि इस संसार को बर्बाद करेगी, इस संसार को नष्ट करेगी। आइए स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड वाला जो स्टेंजा है वो देखेंगे हम। कवि इसमें कहता है कि दूसरे वाले स्टेंजा में, बट इफ ही हैड टू पेरिश ट्वाइस। कवि का मानना है, लेकिन अगर ये संसार दो बार नष्ट होता है, अगर दो बार इसको नष्ट होने का मौका मिलता है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, तो आई नो एनफ ऑफ हैट, जितना मैं समझ पाया हूँ घृणा को, टू से दैट द फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो बर्फ जो है वो भी इस संसार को, इट इज आल्सो ग्रेट, ये भी पर्याप्त मात्रा में इतनी विशाल है कि, एंड वुड सफाइस, ये भी संसार को बर्बाद करने में, संसार का अंत करने में समर्थ है। यहाँ कवि जो है आइस से तात्पर्य मनुष्य की जो है घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, उससे लेता है। आइए अब हम रेफरेंस देखेंगे। पहले रेफरेंस में उसी प्रकार से लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस। कवि ने जो है ये लाइनें जो है वो हमने फायर एंड आइस से ली है, एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम की कवि ने इसको लिखा है। कंटेक्स्ट में कवि ने कहा है कि द पोइट ट्राइज टू होल्ड आइस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। पोइट ट्राइज, कवि इस बात को व्यक्त करने की कोशिश करता है कि आइस या बर्फ जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भविष्य में नष्ट होने का कारण कवि जो है बर्फ को मानता है। कवि इन बातों को इन लाइनों में
अपनी इस कविता की लाइनों में व्यक्त करता है। आइए अब हम एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही हैज़ कम अक्रॉस सो मच हेटेड इन द वर्ल्ड दैट इट्स कोल्डनेस इज इक्वली पावरफुल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कवि ने कहा कि ही हैज़ कम अक्रॉस सो मच हेटेड इन द वर्ल्ड, संसार में इतनी ज़्यादा घृणा, इतनी ज़्यादा नफरत व्याप्त है, दैट की इट्स कोल्डनेस, इसका जो प्रभाव है, इक्वली पावरफुल, वह उतना ही शक्तिशाली है, टू डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इतना सक्षम है, इतना सशक्त उसका प्रभाव है कि डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि वह संसार को नष्ट कर सकती है। इट विल बी सफिशिएंट कॉज नेक्स्ट टू फायर, ये आग के जैसे ही पर्याप्त मात्रा में इतनी सक्षम है कि संसार को बर्बाद कर सकती है, नष्ट कर सकती है। फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने में समर्थ है। हेटेड मेक्स अस इनटॉलरेंट, ये घृणा जो है, नफरत जो है, ये हमको इनटॉलरेंट, हमको असहिष्णु बनाती है, क्रूएल, निर्दयी बनाती है, एंड वॉयलेंट, हमको हिंसक बनाती है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखता है और संसार को नष्ट होने का कारण बनता है। एंड दिस लीड्स टू द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और अंत में जो है यही संसार के नष्ट होने का कारण बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके इस प्रकार की वीडियो जो आपको मिलते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बड़ा बेनिफिशियल होगा। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।